हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जय हिंद एवरीवन। जैसा कि मैं दिखा देता हूँ कि पहले तो स्लाइड्स क्या है या स्लाइड्स में, और उसके साथ में थोड़ा इंट्रोडक्शन भी दूंगा कि जो आपकी क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, उसके बारे में और क्या चल सकता है मैं सारा बताऊंगा। और एक ओरिएंटेशन क्लास होगी भाई। आप कहोगे कितनी ओरिएंटेशन लेगा भाई। ओरिएंटेशन का मतलब है कि भाई टीचर्स जो आए हुए हैं, जो आपके सर लोग हैं या भैया लोग हैं जो आए हुए हैं नए नए, उनके बारे में थोड़ा बताऊंगा। वो एक नया वीडियो आएगा, क्या किसने किया हुआ है और कौन क्या पढ़ाएगा। तो वेलकम बैक टू डिफेंस टू विद्यास, और आपका स्वागत है फिर से डिफेंस टू विद्यास चैनल पे। और हम लोग आज के लेक्चर में लेंगे इंडियन ज्योग्राफी। बाबू सोना से फुर्सत पा ली होगी, रील्स वगैरह स्क्रॉल कर ली होगी, मम्मी की डांट खा ली होगी। आई होप यू आर वेल। ये तो हमारा रोज का काम है ना। मम्मी की डांट खाना, बाबू सोना से बात करना, ये हमारा सारे काम डेली के हैं। तो थोड़ा डेली के काम में एक चीज और ऐड कर लेते हैं कि फिजिक्स की क्लास देख लेना भाई। बंदे ने बहुत मस्त पढ़ाया है फिजिक्स की क्लास में, बहुत मस्त पढ़ाया है भाई। अंशुल शुक्ला उसका नाम है, ठीक है। सर का आपके क्या नाम है? अंशुल। अंशुल भाई ने पढ़ाया हुआ है, आपने प्लीज उसको जरूर देख लेना। जो एनडीए दे रहे हो या आप सीडीएस भी दे रहे हो भाई, बेसिक तो पढ़ सकते हो, ठीक है। और बंदे ने बहुत मेहनत की हुई है। आपको सीएपीएफ के क्वेश्चंस मिलेंगे इसमें, हम लोग मेहनत करेंगे, सीएपीएफ के क्वेश्चंस भी मिलेंगे भाई। अगर तुम आप सीएपीएफ भी दे रहे होगे ना, तो सीएपीएफ का फर्स्ट पेपर यहाँ से क्लियर हो जाएगा। इतनी मेहनत होगी कि सीएपीएफ का भी फर्स्ट पेपर क्लियर करवाने की दम रखते हैं, ठीक है। और उसके बाद सीडीएस तो है ही, सीडीएस। एएफ कैट के वालों के लिए बता दूं, मैं एएफ कैट के लिए भी मैं क्लासेस लेके आऊंगा, ठीक है। भले ही मैं मैथ ना ले पाऊं, अगर हो गया तो मैथ भी करवा दूंगा, ठीक है। अगर मैथ ना हो पाई तो आपको जीएस और इंग्लिश की क्लास एफ कैट के लिए भी मिलेगी। तो वेल डन, आप लोग प्लीज देखते रहिए। एक काम और था आप लोगों से यार, थोड़ा रीच आउट हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो ये देखो लेक्चर, तो प्लीज ये लेक्चर देखते टाइम ना 2x लगा लिया करो। मेरे को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कि मेरी वॉच शॉपिंग बढ़ रही है, वॉचिंग टाइम बढ़े ना बढ़े, ठीक है। उसे 2x लगाओ और लेक्चर को कंप्लीट करो। उसके बाद उसके नोट्स बनाओ, नोट्स बनाने के बाद उसे पढ़ो। मुझे ये चाहिए। बस एक आपसे रिक्वेस्ट थी कि जो सब्सक्राइबर हैं, प्लीज यार अपने दोस्तों के साथ शेयर करो यार। जो आपके, अगर आप पढ़ चुके हो ना, तो आपके जो छोटे भाई बहन हो, जो एनडीए की प्रिपरेशन करने चाहते हो, एनडीए सीडीएस एफ कैट की वगैरह की, ठीक, प्लीज उनके साथ शेयर करो। बिकॉज जो टीम मैंने लगाई है वो बहुत डेडिकेटेड है और सारे क्वालिफाइड है, कुछ ना कुछ सबने कर रखा है, ठीक है। क्वालिफाइड टीचर भी मिलेंगे। और मैं बता दूं मैं यूथ को क्यों ले रहा हूँ। मैं यूथ को इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उसने इस टाइम पे अपना ये फेज किया हुआ है। जो टाइम फेज आप में चल रहा है वो उनके साथ भी चल रहा है। बिकॉज जो मेरी टीम है वो सारी डिफेंस एक्सपीरियंट ही है। वो भी एग्जाम दे रहे हैं। जब समझ रहे हो, जब कोई एग्जाम बंदा दे रहा हो सामने, खुद भी दे रहा हो, तो वो कितना डेडिकेटेड होगा। वो अपने नोट्स आपको देगा, वो अपने लेक्चर्स आपको देगा, ठीक है। वो अपना खुद का पढ़ाएगा आपको। तो उसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करनी चाहिए। आई होप आप लोग करोगे भी, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे, अपने भाई बहन के साथ शेयर करोगे, फैमिली ग्रुप पे डाल दो यार। पेरेंट्स देखेंगे, पेरेंट्स अपने रिश्तेदारों को सेंड करेंगे, ठीक है। तो वो अपने भाई जो जो छोटे बच्चे हैं, जो उनके बेटे वगैरह हैं, वो उनके साथ शेयर करेंगे। और मैं बता दूं कि एनडीए 11th के बाद कैसे करें, इसके लिए भी वीडियो आएगी। 10th के बाद एनडीए, ये पूरी एनडीए का एनालिसिस करते हुए एक वीडियो आएगी। एनडीए का एनालिसिस करते हुए एक वीडियो आएगी, ठीक है। और मैं प्रेफर करता हूं अपने लिए, मैं अगर बता दूं, मैं आपको पढ़ाऊंगा ज्योग्राफी और हिस्ट्री, जियो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक मैं लेके पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। ये मैं पढ़ाऊंगा। और अलग अलग टीम है, हम 7 बंदे हुए हैं, 7 लोग हैं, 7 लोग मिलके आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। कौन क्या पढ़ाएगा वो मैं बाद में बता दूंगा दूसरे वीडियो में। तो मैम की जो मैंने बताया था, जिस मैम को ओरिएंटेशन में मैंने जिनकी प्रोफाइल दिखाई थी, वो मैम थोड़ा बिजी हुई हैं अभी। और जल्द ही आपके इस चैनल पे, डिफेंस टू विदियस पे, आपका न्यूज़पेपर एनालिसिस, डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस होगा, जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड होगा, ठीक है। करंट अफेयर से रिलेटेड आपका डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस होगा। आपके यहाँ पे डिफेंस टू विदियस पे एसएसबी की क्लासें चलेंगी। एसएसबी की क्लासें फ्री ऑफ कॉस्ट चलेंगी भैया। हम सिर्फ एक चीज पे बिलीव करते हैं,
वी आर बिलीव ऑन कंटेंट। हम कंटेंट ऐसा देंगे, वो भी फ्री देंगे, वीडियो लेक्चर देंगे, फ्री देंगे, हर चीज आपको फ्री मिलेगी। आप प्लीज करिए एसएसबी की क्लासेस, जो आपके लोग पैसे लेते हैं। कोई ऑफलाइन में जाओगे 20-21 हजार रुपए लेगा, ऑनलाइन में जाओगे 5-6 हजार रुपए लेगा, कम से कम मिनिमम प्राइस लेगा इतना, ठीक है? वो आपको फ्री मिलेगा, ठीक है भाई। एसएसबी में क्या चाहिए होती है? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए आपको फ्री मिलेगी, ओके। इससे ज्यादा मैं क्या दे सकता हूँ? और मैं जो दे सकता हूँ मैं दूंगा, ठीक है। बस प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। जय हिंद कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप देख सकते हो जय हिंद पहले लिखा हुआ है, ठीक है। आप डिफेंस एस्पिरिएंट है तो आपके लिए जय हिंद इतना इंपॉर्टेंट रखता है, आप समझ सकते हो। तो चलो, लेट्स वी स्टार्ट विद लेक्चर। तो लेक्चर में हम क्या आज पढ़ेंगे ये भी मैं बता दूं। जो हमारे लेक्चर में आज रहेगा, फिजियोग्राफी रहेगी इंडिया की, ठीक है। फिजियोग्राफी है, बेसिक मैं बताऊंगा क्या है, कौन सी लाइन है, कौन से बॉर्डर पे कौन सी लाइन लगती है, कौन कौन सी कंट्री जो हमारे साथ बॉर्डर शेयर करती है और कितना बॉर्डर शेयर करती हैं, ये भी बताऊंगा, ठीक है। किसके साथ कौन सा डिस्प्यूट चल रहा है। तो आई होप यू आर वेल। लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। तो आपका सबसे पहला लेक्चर आपको दिख रहा है कि इंडियन ज्योग्राफी हम स्टार्ट कर रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी में क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, कुछ टॉपिक्स को मैंने बताया हुआ है। मेरे मैं सिर्फ हैंड रिटन नोट्स ही पढ़ाऊंगा आपको। मैं इसे स्लाइड में भी कर सकता था, बट मैं इसको हैंड राइट करके फिर लेके आ रहा हूँ। भाई थोड़ी राइटिंग अच्छी नहीं है बट इतनी अच्छी है कि आप समझ सकते हो। मैं इसे हाथ से लिख रहा हूँ और आपके लिए दे रहा हूँ। आपको पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ के लिए आप प्लीज, एक रिक्वेस्ट है कि या तो आप डिफेंस टू बीएस चैनल को सर्च कर लीजिए, ठीक है। ये आप उस पर सर्च कर लीजिए, टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिए, या आपको लिंक मिल जाएगी बायो में, ठीक है। बायो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी लिंक। बायो बता रहा, इंस्टाग्राम पहुंच गया मेरे भी वही कचड़ा भरा हुआ है इंस्टाग्राम वाला, बट वी आर बिलीव इन प्रोग्रेस नॉट इन रिजल्ट। अब हम प्रोग्रेस करेंगे। बहुत यार रील्स देख ली, बहुत सब कुछ कर लिया, ठीक है। यूट्यूब वीडियो बहुत देख लिए फालतू वाले, और कुछ नहीं कर पाए। 1 साल से 2 साल से 3 साल से 4 साल से सब यही कर रहे हैं, हम लोग यही कर रहे हैं, नहीं हो रहा कुछ। बट अब हमारा एक ही डिसीजन है, 2025 में क्या बनना है। 2025 हमारे लिए एक मैजिशियन की तरह काम करना चाहिए, जो कि 2026 में एक मैजिक कर दे। 2026 में क्या मैजिक करेगा? अगर आप सीडीएस का एग्जाम अभी देते हो या एनडीए का एग्जाम अभी देते हो, तो आप 2026 में 1 जनवरी 2026 को जाओगे जाओगे कहाँ? एकेडमी। कौन सी एकेडमी? अगर एनडीए का देख रहे हो, नेशनल डिफेंस एकेडमी। सीडीएस का देख रहे हो तो ओटीए नहीं, ओटीए आपका अप्रैल में जाएगा, ठीक है। ओटीए अप्रैल में जाओगे, आईएमए चले जाओगे 1 जनवरी को। तो आपके लिए 2025 किस लिए कैसा ईयर होना चाहिए? एक मैजिशियन का काम करे, और वो मैजिशियन हम लोग बैठे हैं, बस आप लोग पढ़िए। हम लोग एक मैजिशियन की तरह काम करेंगे, डेडिकेटेड ढंग से करेंगे, और हमारा सिर्फ मेन मकसद है कि आपके रिटन को क्वालिफाई कराना, और उसके साथ एसएसबी। एसएसबी इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिटन क्वालिफाई कर लिया, एसएसबी ना हुई तो, ठीक है। तो एसएसबी के लिए भी हम लोग लेक्चर्स लगाएंगे। और यहाँ पे जो भी टीम है मेरी, उसमें सारे एसएसबी वाले हैं, एसएसबी होके आ चुके हैं लगभग लोग, मैक्स लोग एसएसबी होके आ चुके हैं। एक जो एसएसबी की क्लासेस लेंगे, वो सर 2 बार रिकमेंडेड है ऑलरेडी। जो आपके फिजिक्स पढ़ा रहे हैं वो कॉन्फ्रेंस आउट है, ठीक है। जो इंग्लिश पढ़ाएंगे और जो पॉलिटी पढ़ाएंगे वो एसएसबी होके आ चुके हैं, कॉन्फ्रेंस आउट हुए हैं। उन्होंने पॉलिटिकल साइंस पे और रिलेशनशिप पे क्या कर रखी है? ग्रेजुएशन कर रखी है, तो समझ रहे हो लेवल। जो आपके मैथ पढ़ाएंगे वो एमएससी मैथ है, एमएससी कर रहा है बंदा, ठीक है, एमएससी मैथ से। और क्या चाहिए भैया? 250 नंबर थे उसके मैथ में, 250 नंबर मैथ में। जैसे मेरे 419 थे उसमें जीएस में, वैसे उसके 250 नंबर थे मैथ में। और इससे ज्यादा मैं टीम को क्या कर सकता हूँ भैया? इससे ज्यादा क्या ही अच्छा लाऊं, ठीक है। थोड़ा बिलीव करो अपने आप पे भी, और हम पर भी बिलीव करो। प्लीज बिलीव, प्लीज बिलीव इन योर सेल्फ एंड योर मैजिशियन, क्योंकि 2025 के मैजिशियन हम हैं। 2026 में आपके लिए एक मैजिक कर देंगे। तो प्लीज, जो मैजिक में
एक्सरसाइज की जाती है ना, जो मैजिक के लिए ऊपर स्टेज पे बुलाया जाता है लोग, आप लोग उसके टाइम में काम कीजिए। जो स्टेज पे बुलाते हैं जिसको कोऑर्डिनेटर, वो कोऑर्डिनेटर क्या करता है, जो मैजिशियन बोलता है वैसे वैसे काम करता है और जाके एक मैजिक हो जाता है। तो आप लोग एक कोऑर्डिनेटर हैं, तो आप कोऑर्डिनेटर के टाइप में काम कीजिए और हम लोग मैजिशियन हैं, आप लोग के लिए मैजिक कर देंगे। 2026 आपका एकेडमी में होगा। प्लीज बिलीव एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स, योर फैमिली एंड योर कलीग्स। जो छोटे भाई बहन हैं उनके साथ भी शेयर कीजिए। जो आपके न्यूली न्यूली एस्पिरेंट आ रहे हैं, 12th वाले पास हैं, जो 11th पास हैं और एनडी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, भाई पढ़ लो। अभी से एनडी की प्रिपरेशन स्टार्ट होती है। अगर अभी से स्टार्ट ना किया तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी आगे। तो चलो हम लोग लेक्चर से स्टार्ट करते हैं। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ और प्रॉमिस करते हैं हम लोग प्रोग्रेस पे काम करते हैं, ना कि रिजल्ट पे। रिजल्ट जो भी होगा देखेंगे और हम प्रोग्रेस पे काम करें। सिर्फ एक काम करो, मैक्सिमम रिवीजन। कंटेंट हम देंगे जितना हो सकेगा, अच्छा से अच्छा कंटेंट देंगे, लिमिटेड कंटेंट देंगे, अच्छे से अच्छा कंटेंट देंगे और उसके साथ प्रैक्टिस। मेन बात प्रैक्टिस बहुत कराएंगे। आपका ये कोर्स मार्च तक खत्म हो चुका होगा। मार्च में 1 महीने हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। भले ही हम लेट आए हुए हैं, 2025 में आए हैं, आना 24 में था, लेकिन जब जागो तब सवेरा, ठीक है। जब जागो तब सवेरा। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद इंडियन ज्योग्राफी। तो भैया पहले बता दिया कि बर्ड ज्योग्राफी है और फिजिकल ज्योग्राफी है, जो कि हम लोग बाद में करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी अभी स्टार्ट करें। आप पूछोगे कि उल्टा क्यों कर रहे हो। देखो ऐसा है, जो इंडियन ज्योग्राफी में थोड़ा वैसा है ना कि थोड़ा बार बार रिपीट करेंगे, याद करने वाला सेशन है ना, रटने वाला, लाइक दैट, रटने वाला, ठीक है। लर्निंग सेशन है तो इसको बार बार याद करोगे ना जब तक टाइम आएगा। और जब हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस, जब वो प्रैक्टिस की लहर स्टार्ट होगी, जो प्रैक्टिस के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, वो प्रैक्टिस के क्वेश्चन कैसे होंगे उसको आप झट से कर दोगे। बस बिलीव इन योर म्यूजिशियन, मैजिशियन, सॉरी यार, मैजिशियन। बिलीव इन योर मैजिशियन, वी आर मैजिशियन। और आप एक कोऑर्डिनेटर हैं, जो कि आप मैजिक में जो बोला जाएगा वो करेंगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। और आप पूरे लेक्चर देखेंगे, भले क्लास बड़ी हो छोटी हो, इस पे कोई डिपेंड नहीं करता, आपको वीडियो लेक्चर मिलते रहेंगे। जय हिंद। हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो क्या है इंडियन ज्योग्राफी में मैं क्या पढ़ाऊंगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि लेक्स होता है, वाटरफॉल्स होते हैं, सॉइल होती हैं, वेजिटेशन होती है, क्लाइमेट होता है, फिजियोग्राफी होती है। फिजियोग्राफी में क्या, माउंटेन, प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन, ठीक है, प्लेन्स, आइसलैंड, ये सारे फिजियोग्राफी में होते हैं। हम लोग ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे, रिवर पढ़ेंगे, क्रॉप्स पढ़ेंगे और देखो क्या पढ़ेंगे, पोर्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है। पोर्ट्स के साथ रेलवे जोन पढ़ेंगे। बचा कुछ नहीं ना। इतना सब हम करेंगे। किसमें करेंगे, ये जो योद्धा बैच है, इस बैच का नाम यार मैं बता दूं, इस बैच का नाम योद्धा बैच है। योद्धा, वी आर योद्धा। योद्धा मूवी देखी है ना, योद्धा की तरह काम करना है, पाकिस्तान में जाके घुस के मारना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू डिफेंस टू विदेयस। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने एक मैप बनाया हुआ है। ये मैप का किसका है, तो ये मैप आपके लिए बनाया हुआ है। सॉरी यार, अरे यार थोड़ा से बन नहीं पा रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए मैप भी लगा हुआ है, मैं उससे बता दूंगा, ठीक है। कोई नहीं, उसको ले ले, बना रहने दो। तो वेलकम बैक टू डिफेंस टू वेदास। और प्लीज इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, करना ना भूलें। अब मैं बता दूं क्या होता है, ठीक है। मैं बताऊं कि जो इंडिया का, सबसे पहले मैं बता दूं कि लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, कितना होता है, और लैटिट्यूडनल कितना होता है। लॉन्गिट्यूडनल विस्तार कितना है, लैटिट्यूडनल विस्तार कितना है, और कौन सा लैटिट्यूड है जिससे हम लोग टाइम का मतलब टाइम जोन मानते हैं, ठीक है। कौन, आईएसटी कहाँ पे है, इसके बारे में हम लोग पता करेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें बताएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर और चलते हैं अपने लेक्चर से। देखो सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पे आपका एक पॉइंट है जिसपे क्वेश्चन आता रहता है, इंदिरा कोल। इंदिरा कोल,
इंद्राकोल यहाँ पे है, ठीक है, इंद्राकोल है जो कि आपका 37 डिग्री एंड 6 मिनट, ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट पे नॉर्थ में आता है इंद्राकोल। नॉर्थ साइड में सबसे नॉर्थन पॉइंट कौन सा है इंडिया का? इंद्राकोल। देखो जैसे इंदिरा पॉइंट ये लिखा है वैसे ही इंद्राकोल है आपका सबसे नॉर्थन साइड। अगर हम पहुंचे मेनलैंड को हटाते हुए, अगर हम पहुंचे आइसलैंड को मानते हुए कि सबसे साउथर्न पॉइंट कौन सा रहेगा इंडिया का, तो सबसे साउथर्न पॉइंट आपका इंद्राकोल है, ठीक है, जो कि है कितना कितना है 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री पहुंचेगा, ठीक है, 6 डिग्री 4 मिनट, ओके। और इसको बोलते हैं पिग्मेलियन पॉइंट, ठीक है, इंद्राकोल को हम लोग क्या बोलते हैं? पिग्मेलियन पॉइंट। इंद्राकोल से क्वेश्चन आया है, पिग्मेलियन पॉइंट दिया गया था, कहाँ है, उसका दूसरा नाम बताओ, इंद्राकोल। तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मेनलैंड को माने तो इंडिया के जो सबसे साउथर्न पॉइंट आता है म्यांमार, तमिलनाडु का आता है कन्याकुमारी। म्यांमार कहाँ से याद आ रहा है यहाँ का कन्याकुमारी आता है जो कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या मिलेगा? यहाँ पे आपका मिलेगा क्या? इस साइड में जाओगे राम सेतु, जहां राम सेतु मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। और ये है आपका श्रीलंका। अब हम सबसे ज्यादा पहुंचते हैं कौन से पॉइंट पे? वेस्ट ईस्टर्न पॉइंट पहुंचते हैं। नहीं, ईस्टर्न है कि वेस्टर्न है? ये इंडिया का ईस्टर्न पॉइंट है कि वेस्टर्न देना? वेस्टर्न पॉइंट पे पहुंचते हैं। गौहर मोती कहाँ पे है? गुजरात में। इंडिया का सबसे वेस्टर्न पॉइंट गौहर मोती गुजरात में। सबसे ईस्टर्न पॉइंट किबथू कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। किबथू आंध्र प्रदेश में है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में है। अब यहां से एक चीज याद रखना, मणिपुर। मणिपुर में आपकी लोतक लेक निकलती है। मणिपुर याद रखना, इसे लिख लेना, मैप बना के लिख लेना। मैं मैप क्यों चला रहा हूं? मैं इसको स्लाइड्स में भी ला सकता था भाई। मैप से जब आप लिखोगे ना, मैप बनाओगे, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। मणिपुर याद रखना कि मणिपुर में आपका कौन सी लेक है? लोतक लेक, ठीक है। आपका किबथू कहाँ पे? सबसे ईस्टर्न पॉइंट है। और वेस्टर्न पर कौन सा है? गौहर मोती गुजरात में है। सबसे नॉर्थर्न पॉइंट कौन सा है? इंद्राकोल, ठीक है। और सबसे साउथर्न पॉइंट अगर हम आइसलैंड को मिला के ले तो इंदिरा पॉइंट है, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। और सबसे साउथर्न पॉइंट अगर हम मेनलैंड से लें तो कन्याकुमारी है। अगर हम अपनी देश की बात करें तो सबसे जो देश है अपना, जो इंडिया है, उसके बॉर्डर किसके किसके साथ शेयर करता है, उसके बारे में बताता हुआ चलता हूँ। जो थोड़ा मैप के बारे में चलते हैं, जो डिजिटल मैप हमने लगाया हुआ है तो उसको बताते हैं डिजिटल मैप से, ठीक है। तो हम बता दें, मैं बता देता हूं। तो देखो आपका सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करने वाली कंट्री है बांग्लादेश। बांग्लादेश आपके साथ कितना बॉर्डर शेयर करता है? कितना शेयर करता है? बांग्लादेश शेयर करता है 4096 किलोमीटर, ठीक है। 4096 किलोमीटर बांग्लादेश हमारे साथ बॉर्डर शेयर करता है, जो जो कि इंडिया के किस में है? इसे यहाँ पे आपका कौन? वेस्ट बंगाल मिलेगा। वेस्ट बंगाल क्यों कहते हैं? वेस्ट बंगाल को वेस्ट बंगाल क्यों कहते हैं? इसको कमेंट में कीजिएगा, प्लीज कमेंट। वेस्ट बंगाल को वेस्ट बंगाल क्यों कहते हैं? अगर हम अपनी पाकिस्तान की बात कर लें, पाकिस्तान के साथ इंडिया का बॉर्डर कितना शेयर होता है? पाकिस्तान के साथ इंडिया करता है 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर आपका पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर होता है इंडिया का। अगर हम चाइना के साथ बात कर लें, चाइना के साथ इंडिया बॉर्डर शेयर करता है कितना? चाइना के साथ हम लोग बॉर्डर शेयर करते हैं 3488 किलोमीटर, 98 क्या लिख रहा था, सॉरी सॉरी, 3488 किलोमीटर चाइना के साथ, 3488 पाकिस्तान के साथ, 3323 बांग्लादेश के साथ, 4096, ठीक है। मेजर बॉर्डर किसके 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 साथ होते हैं? अगर हम नेपाल की बात करें, ये रहा नेपाल का।
नेपाल की बात करें तो नेपाल के साथ रहता है 1751 किलोमीटर। 1751 किलोमीटर हम लोग नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, 1751 किलोमीटर किसके साथ? नेपाल के साथ। भूटान, भूटान के साथ कितना करते हो? 699 किलोमीटर। 699 किलोमीटर हम लोग भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। भूटान के साथ हम लोग अगर बात कर लें, फिर हम म्यांमार के साथ भी बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, म्यांमार, और ये देखो आपका अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर शेयर है। ओके, कैसे शेयर है? क्योंकि जो हमारा गिलजिट है, पाकिस्तान ने जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वो बॉर्डर शेयर करता है अफगानिस्तान के साथ। और जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो किसका है? वो हमारा है, पाकिस्तान के बाप का है। और बाप कौन है का पाकिस्तान का? हम है ना? जो पाकिस्तान का बाप है कौन है? हम है। तो किसका बॉर्डर शेयर हुआ? इंडिया का। 106 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर होता है अफगानिस्तान के साथ। तो अब हम लोग चलते हैं क्या क्या, मैं बता दूं, ये नोट्स मिल जाएंगे, बट स्लाइड्स के नोट्स अलग हैं और मैं नोट्स भेजूंगा वो भी अलग हैं। एक बात थोड़ी मैं बता देता हूँ, किसके बारे में थोड़ी मैं बात बताना चाहूंगा कि जो मेन मेन पॉइंट्स क्या होते हैं इनमें। रुको एक सेकेंड, मैं थोड़ा मेन मेन पॉइंट्स पे फोकस करूंगा। हाँ देखो, सबसे पहले मेन पॉइंट क्या है आपका? म्यांमार में है गोल्डन ट्रायंगल। म्यांमार में आपका गोल्डन ट्रायंगल मिलता है। लॉन्गेस्ट बॉर्डर जो है आपका बांग्लादेश के साथ है। ओवरव्यू ले लो कि क्या है। म्यांमार में आपका गोल्डन ट्रायंगल बनता है। लॉन्गेस्ट बॉर्डर आपका बांग्लादेश के साथ है। इंडिया चाइना के साथ कौन सी लाइन आती है? मैकमोहन लाइन आती है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में कहाँ है? देखो, जो इंडिया चाइना की मैकमोहन लाइन आती है वो कहाँ पे है? देखो, पेन ले लेता हूँ मैं। इंडिया चाइना की जो मैकमोहन लाइन है, ये रहा आपका यहाँ से अरुणाचल प्रदेश। ये अरुणाचल प्रदेश की ये मैकमोहन लाइन, एमएल लिख दिया मैं, एमसी, मैकमोहन लाइन। ठीक है, यहाँ पे मैकमोहन लाइन है। ठीक है, इंडिया चाइना की। अक्साई चीन, यहाँ जाओगे अक्साई चीन। ठीक है, अक्साई चीन में आपको कौन सी मिलेगी? अक्साई चीन में आपका डिस्प्यूट चल रहा है ना, सियान वैली। अक्साई चीन, सियांग वैली, नोट्स में लिखा हुआ है ना? तो नोट्स से बताता हूँ क्या है। जो अक्साई चीन है, सियांग वैली है, इंडिया और चाइना के साथ इनका डिस्प्यूट है। ये क्यों है? आप अभी आप समझे होगे, जब इनका डिस्प्यूट चलने लगा, पहले किसी को अक्साई चीन नहीं पता हुआ था। ठीक है, सियांग वैली नहीं पता होती थी। उससे पहले मैं बता दूं क्या था। इसमें दो लाइनें चलती हैं, अक्साई चीन और सियांग वैली में इंडिया और चाइना के बीच दो लाइनें हैं। एक है जोनसन लाइन, ठीक है, एक है मैकडोनाल्डो लाइन। जो इंडिया है जोहन्सन लाइन को मानता है। इंडिया किस लाइन को कंसीडर करता है? जोहन्सन लाइन को। अगर मैकडोनल लाइन का बात कर दूं, जो चाइना है वो मैकडोनल लाइन मानता है। ठीक है, और पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ हमारी कौन सी लाइन है? अफगानिस्तान के साथ हमारी डुरैंड लाइन है, जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर शेयर करता है, यानी कि पाकिस्तान का बाप, यानी कि हम शेयर करते हैं डुरैंड लाइन। ठीक है, अफगानिस्तान के साथ हम डुरैंड लाइन शेयर करते हैं, और वो भी 106 किलोमीटर की है। ओके, रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन कहां पे है? जम्मू कश्मीर में है। रेड क्लिफ लाइन जम्मू कश्मीर में है, पाकिस्तान के साथ हम लोग शेयर करते हैं। रेड क्लिफ लाइन। हरामी नाला सरकी, गुजरात में। हरामी नाला, देखो यहाँ गुजरात है ना, ये गुजरात है, यहाँ पे हरामी नाला है, यहाँ इस साइड में हरामी नाला। इसे नाम दिया गया हरामी नाला, सरकीक है लाइन। गुजरात में किसके साथ शेयर करेंगे? अच्छा भाई, गुजरात के पास जाओगे तो कहाँ, गुजरात के पास किसका बॉर्डर है? पाकिस्तान का है ना। गुजरात के पास हमारा पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है। तो हम जो सरकीक लाइन है, यानी कि हरामी नाला की लाइन, वो गुजरात से हम किसके साथ शेयर करते हैं? पाकिस्तान के साथ शेयर करते हैं, अपने बेटे के साथ शेयर करते हैं, और अपने पोते के साथ हम लोग सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, क्यों? पाकिस्तान का बेटा ये कौन है? बांग्लादेश, बांग्लादेश के। ठीक है, और पाकिस्तान का बाप कौन? इंडिया। ओके, चलो स्टार्ट, फिर मैं बता दूं थोड़ा ओवरव्यू क्या क्या कहाँ पे है। सबसे पहले देख लो,
मैं एक बात बताऊं कि जो सबसे एक जिला है इंडिया में जो 4 राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है, कौन है? झारखंड के साथ, बिहार के साथ, मध्य प्रदेश के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ। सोनभद्र एक जिला है जो आपके 4 राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है, वो भी उत्तर प्रदेश में है। ये सोनभद्र जिला कहाँ पे है? यूपी में है। अरे सॉरी, वेस्ट बंगाल, यूपी में है। ठीक है। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के साथ ये जो गिलजिट का बात ये देख रहे हो ना, ये गिलजिट का एरिया है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के साथ हमारी डुरैंड लाइन है अफगानिस्तान के साथ, 106 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करती है। ये रेड क्लिफ का एरिया है, जम्मू कश्मीर में है रेड क्लिफ की लाइन। ठीक है, पाकिस्तान के साथ शेयर करती है। और जब हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान की, पाकिस्तान के जो राजस्थान से लेके पंजाब के एरिया में कौन सी फोर्स काम करती है? देखो, आप डिफेंस एक्सपीरियंट हो तो आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि आपके यहाँ जो पाकिस्तान से लेके पाकिस्तान और में जो आपका पंजाब से लेके राजस्थान के साइड में जो काम करती है वो कौन सी फोर्स होती है? वो होती है वीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ये वीएसएफ किसके अंडर में आती है? वो आती है होम मिनिस्ट्री के अंदर। होम मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। आर्मी किस में आती है? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये किस में आती है? ये आती है डिफेंस मिनिस्ट्री में। ठीक है, ओके। राजस्थान का एरिया रहा। गुजरात, गुजरात में अब मैंने ये बताया था, गुजरात के इधर साइड जाओगे तो ये है हरामी नाला, ये है अपना हरामी नाला। ठीक है, इस साइड पड़ेगा आपका महाराष्ट्र। ये रहा कर्नाटक, ये तेलंगाना, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़। ठीक है, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। ये सब अब देख रहे होगे ना। झारखंड, ये रहा झारखंड। ठीक है, झारखंड ये आपका आईटीबीपी। आईटीबीपी कहाँ पे काम करेगी? उत्तराखंड के जो नेपाल के साइड में काम है ना, यहाँ पे आईटीबीपी लगी होती है झारखंड के साइड में। झारखंड के साइड में आपको आईटीबीपी काम करेगी उत्तराखंड में। ठीक है, एलएसी इसे है, ये जो उत्तराखंड में ये है, ये एलएसी। ये झारखंड नहीं लिखा है, उत्तराखंड लिखा है। सॉरी, झारखंड कहाँ पढ़ रहा मैं, सॉरी सॉरी सॉरी, उत्तराखंड। मैं वही कहूँ, ये झारखंड कौन से, उत्तराखंड है। समझ गया, थोड़ा ब्लर हो गई थी ना। उत्तराखंड है, उत्तराखंड में ये आईटीबीपी काम कर रही है एलएसी पे। ठीक है, एलएसी किसके साथ है? चाइना के साथ। ये लद्दाख, लद्दाख में आपको अक्षाई चिन्ह मिलेगा। अक्षाई चिन्ह में दो लाइनें मिलेंगी, एक मैकडोनाल्डो लाइन, ठीक है, एक जोसन जोसलिन लाइन मिलेगी। जो कि आपकी मैकडोनाल्डो लाइन कौन मानता है? वो आपका चाइना मानता है। और जोहन सेलिन की लाइन कौन मानता है? इंडिया मानता है। ठीक है, एलएसी, एलएसी फिर हम लोग मान देते हैं। देखो, दो लाइनें हैं, दो लाइनों की, अब देखो ऐसे बताता हूं मैं, थोड़ा समझा के बताता हूं क्या है, क्या सीन है इसका। देखो, अब ये रहा इंडिया की लाइन, ये रही आपकी मैं जॉनसन लाइन, ये मैं जॉनसन लाइन मानता हूं। ये है आपकी मैकडोनाल्ड लाइन। अब हमारा ऐसे मान सकते हैं कि हम इसको मानते हैं और चाइना इसको मान रहा है। ये चाइना की माना है, ये अपना भारत की है। ठीक है, भारत मान रहा है। अब हम लोगों के बीच एक अंडरस्टैंडिंग हुई पंचशील सिद्धांत के तहत पे, कि क्या अंडरस्टैंडिंग हुई कि हम एक लाइन मानेंगे जो हमारे बीच से जाएगी। उसे बोल दिया, उस लाइन को बोल दिया क्या? एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एलओसी किसके साथ है? एलओसी है आपके साथ पाकिस्तान के साथ। ठीक है, एलओसी आपके पाकिस्तान के साथ, एलएसी आपके किसके साथ है? चाइना के साथ। ओके, अक्साई चीन, ये कौन सी? सियांग वैली, ये आपकी सियांग वैली बढ़ेगी लद्दाख में। ठीक है, नेपाल के साइड में हम लोग जाते हैं। नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश और क्या नाम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का बॉर्डर शेयर हो रहा है। सिक्किम का बॉर्डर शेयर होता है। और वेस्ट बंगाल का भी बॉर्डर शेयर होता है। ठीक है, वेस्ट बंगाल का बॉर्डर शेयर होता है। जो नेपाल पे काम करती है कौन सी फोर्स होती है? एसएसबी। एसएसबी आपकी कहां पे काम करती है? और ये भी आती है होम मिनिस्ट्री में, होम मिनिस्ट्री में आती है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? सशस्त्र सेना बल, सशस्त्र सेना बल। एसएसबी का
मोटो क्या है वो आप कमेंट में डालिएगा। एसएसबी का मोटो, मैं आपको काम दे रहा हूं, एसएसबी का मोटो क्या है, एसएसबी का हेडक्वार्टर कहां है, ये आप कमेंट कीजिएगा, प्लीज कमेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं भूटान। भूटान के साथ हमारी कोई ऐसी कोई लाइन नहीं है एक्चुअल में। ठीक है, भूटान आपका सिक्किम के साथ बॉर्डर शेयर करेगा और आपका असम के साथ बॉर्डर शेयर करता है थोड़ा। असम आता है, हाँ असम आता है थोड़ा। आपका क्या नाम, अरुणाचल प्रदेश भी रहेगा। ठीक है, मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन किसके साथ है, चाइना के साथ है, जो कि अरुणाचल प्रदेश की साइड में है। ठीक है, चाइना अरुणाचल प्रदेश पे अपना कब्जा मानता है कि वो अपने में है, उनका है। ठीक है, और फिर बात आती है म्यांमार की और बांग्लादेश की। बांग्लादेश पे हमारी कौन सी फोर्स काम करती है, बांग्लादेश पे अपनी बीएसएफ काम करती है। बीएसएफ आपकी बांग्लादेश में भी काम करती है, बीएसएफ। ठीक है, बीएसएफ किस पे आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ बीएसएफ का मोटो, बीएसएफ का हेडक्वार्टर, बीएसएफ का इस टाइम में डायरेक्टर कौन है, और कौन मैम पहली मैम थी जो बीएसएफ की डायरेक्टर बनी। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसे प्लीज कमेंट में कीजिए। बीएसएफ की पहली महिला डायरेक्टर, ठीक है, फर्स्ट वुमेन हु बिकम डायरेक्टर ऑफ बीएसएफ। ठीक है, बीएसएफ का हेडक्वार्टर, ये सब आप हमको बताएंगे इसमें। मैंने इसके बारे में बता दिया था। जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के साथ हमारी डूरेंट लाइन रहती है, वो भी गिलजिट में रहती है। वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, पाकिस्तान के बाप हम हैं, और पाकिस्तान जो कश्मीर है वो हमारा है। ठीक है, ये जो एरिया है ये सब पाकिस्तान ऑक्युपाइड है, ये इंडिया का है, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड है। ठीक है, ठीक है, नेपाल के साथ कौन सी फोर्स काम करती है, आईटीबीपी और एसएसबी। ठीक है, एसएसबी का फुल फॉर्म, आईटीबीपी का मोटो क्या होता है, उनके हेडक्वार्टर जो भी इसमें फोर्स बताई थी, उनके मोटो, उनके हेडक्वार्टर, उनके, और थोड़ा मैं बीएसएफ की पहली महिला डायरेक्टर कौन थी। और देखो यहाँ हरामी नाला पड़ेगा, ये हरामी नाला है, ये कहाँ पे, गुजरात में है। और इसके साथ कौन कौन सी लाइन शेयर होती हैं, ये सारी चीजें आप एक बार कमेंट उसमें लिख लेना। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंडिया के फीचर्स की, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, क्योंकि मैंने बेसिक बेसिक बता दिया है, इंडिया का बेसिक क्या है क्या नहीं है सब बता दिया, बेसिक हो चुका है। तो हम फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया क्या है, देखो इंडिया के फिजिकल फीचर में मैंने पहले बताया था पहली स्लाइड में कि एक माउंटेन होगा, प्लेटू होगा, ठीक है, फिर क्या होगा, कोस्टल लाइन होगी, प्लेन होगा, और क्या होगा, आइसलैंड। ये आपकी 5 चीजें होती हैं। अगर हम बात कर दें तो डेजर्ट भी आता है, थोड़ा ऊपर उसमें जाए तो डेजर्ट, हिमालयन रेंज, ये माउंटेन है हिमालय के, इंडो गैंगेटिक प्लेन। ठीक है, इंडो गैंगेटिक प्लेन ये आता है, ये जो एरिया होता है, ये प्लेटू आता है, ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे, ये प्लेटू आएगा। ठीक है, ये आपका वेस्टर्न घाट, ये आपका ईस्टर्न घाट, और जो ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट के जो साइड में वो भी जमीन होती है ना, कोस्टल प्लेन कह जाएगी, इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं। ठीक है, ये आइसलैंड, ये आपके फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया होते हैं। कौन कौन से, पहले देख लो, माउंटेन, माउंटेन, प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन, ठीक है, और क्या है, प्लेन, ठीक है, और फिर क्या है, आइसलैंड, और डेजर्ट। डेजर्ट को भी हम लोग उसी में डाल देते हैं फिजिकल फीचर्स में, डेजर्ट। ये आपके फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया है। तो थोड़ा हम फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के बारे में बढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, क्या है, कैसे क्या मिलेगा। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के बारे में देखो क्या है, ये अपने माउंटेन, ये सब हिमालय माउंटेन है। ये क्या है, ये आपका पड़ेगा क्या, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, ये आईजी, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, ये आपका एरिया रहा, ये वाला एरिया, ये आपका प्लेटू। ठीक है, ये जो साइड साइड जा रही है, ये साइड, ठीक है, ये आपकी है कोस्टल लाइन। कोस्टल लाइन क्या होती है, जो मतलब समुद्र के पास जो बैंक ऑफ सी होती है, उसके साथ साइड में जो ब्रिज होती है, जहाँ हम लोग नहीं, हम गोवा के, हाँ गोवा में गए थे, है ना, गोवा बीच पे चलते हैं, गोवा गोवा में बीच है ना, गोवा पे चलते हैं, चलो थोड़ा गोवा भी घुमाएंगे हम तुमको, कैसे गोवा जाना, गोवा में हम पहुंचेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ है गोवा, यहाँ पहुंचना है, गोवा के साइड में अगर देखोगे, गोवा के साइड में देखोगे तो आपकी जो
जब लेटते हैं ना, वही समझ लो अपनी होने वाली के साथ जाना, ठीक है। तो वहां देख लेना, जो उसके समुद्र के पास की जमीन होती है उसे कहते हैं कोस्टल प्लेन, ठीक है। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। ये आइसलैंड होते हैं, ठीक है। आइसलैंड यहाँ लक्षद्वीप का है, ये लक्षद्वीप का आइसलैंड है, ठीक है। तो अब नए बढ़ते हैं आगे। क्या है? ईस्टर्न कोस्ट प्लेन होता है। कौन से? रुक जाओ, पानी पी लो मैं से। बोरोडो डेल्टा है, ठीक है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, बोरोडो डेल्टा, ठीक है। तिब्बत, तिब्बत के साइड में स्टार्ट होता है। इंडस सोंगो, ठीक है। सचर्स जोन होता है इंडस सोंगो। ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय के बाद कौन सा आएगा? ग्रेटर हिमालय के बाद आएगा मिडल हिमालय, मिडल हिमालय के बाद फिर कौन सा हिमालय आएगा? शिवालिक, फिर प्लेन, फिर प्लेटू, ऐसे चलते हैं। तिब्बत वाला एरिया आएगा, तिब्बत के बाद ग्रेटर हिमालय, ठीक है। कौन सा यहाँ पे कौन सा सिस्टम होगा, इसे कमेंट करना। तिब्बत के साइड में कौन सा एरिया आता है, कौन सा हिमालय आएगा तिब्बत में, ठीक है। ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक, प्लेन्स, प्लेट्यू, ठीक है। ओके, इसको कमेंट करना। और हम बात करते हैं वेस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न कोस्ट क्या है? वेस्टर्न कोस्ट जो अपनी है वो नैरो है, ठीक है। मल्टीलेटेड है, नो डेल्टा। नैरो है, मल्टी डेल्टेड है, उसमें कोई डेल्टा वगैरह नहीं है। और इसमें ईस्टर्न कोस्ट है, वो आपकी बारोड है, वाइड है, वाइड है, उसमें डेल्टा है, वाइड डेल्टा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कौन सी। सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ ट्रांस हिमालय आएगा, ठीक है। ट्रांस हिमालय अगर मैं बात करूँ, ये रहा। इंडिया का मैप थोड़ा भला हो गया ना, उससे बन नहीं पाएगा। ये ट्रांस हिमालय है। फिर आपके कौन सा हिमालय आता है, ये इससे सीरीज पूछ ली जाती है, ठीक है। तो कौन सा हिमालय किसके नीचे है, मतलब पूछ दिया जाएगा। मैचिंग, मैच द फॉलोइंग ऐसे आएगी, ठीक है। मैच द फॉलोइंग से या डाउनफॉल में ईस्ट, ईस्ट से वेस्ट लगाओ, या नॉर्थ से साउथ लगाओ, ऐसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। काराकोरम रेंज आएगी, फिर लद्दाख रेंज आएगी, जस्कर रेंज, काराकोरम, लद्दाख रेंज, जस्कर रेंज, ठीक है। फिर फिर पंजाल रेंज, ये आपका यहाँ ग्रेटर हिमालय है। ये ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक। हिमालय 4 टाइप के होते हैं वैसे मैं बता दूं। ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक, ठीक है। 4 टाइप के कौन क्या हो गए? हिमालय हो गए। ओके, आई होप क्लियर होगा। तो आप देखोगे जो शिवालिक में क्या होती है, दून होती है। दून, दून क्या है? घास है, वेस्ट साइड में, ठीक है। फॉर्मेशन, दून फॉर्मेशन होती है। ईस्टर्न में द्वार, हरिद्वार, जैसे हरिद्वार नाम नहीं सुना, हरिद्वार। और यहाँ पे देहरादून, इस टाइप की दून फॉर्म जो ग्रास होगी वो शिवालिक में आती है, जो कि आपकी वेस्टर्न साइड में होगी। ईस्टर्न साइड में द्वार ग्रास होती है, जो कि आपकी उत्तराखंड साइड में होगी, ठीक है। फिर इसमें शिवालिक से पहले आता है पीर पंजाल रेंज। पीर पंजाल रेंज और शिवालिक आते हैं जिसे प्लेस, ठीक है। ये तो आई होप क्लियर होगा। कौन कौन से देखो, कौन कौन से हिमालय होते हैं। पहले आपका आएगा ट्रांस हिमालय, फिर ग्रेटर हिमालय, फिर लेसर हिमालय, फिर शिवालिक, ठीक है। कौन कौन सी रेंज है? काराकोरम रेंज, काराकोरम के बाद लद्दाख रेंज, जस्कर रेंज, पीर पंजाल रेंज। काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, पीर पंजाल रेंज आपकी आएंगी। ओके, आई होप इतना क्लियर होगा। और शिवालिक से क्या बताया था? शिवालिक में 2 टाइप की होती हैं, एक वेस्टर्न, एक ईस्टर्न। वेस्टर्न में जो घास होगी उसे बोलेंगे क्या? दून, दून फॉर्मेशन, ठीक है। और जो ईस्टर्न में होगी उसे कह लेंगे द्वार, ठीक है। इतना आई होप क्लियर होगा।
अगर हम बात करते हैं, थोड़ा हम लोग बात करते हैं कौन कौन सी और रेंजेस होती हैं, क्या क्या होता है, उसके बारे में इसी मैप पे बताता हूँ मैं। क्योंकि नोट्स में सारा लिखा है तो आपको ये भी नहीं मिले, ये वो नहीं होगा ना, तो नोट्स में आपको दिख जाएगा, ठीक है। मैं इसको सबसे पहले समझ लो, इसको समझना जरूरी है, इसको वीडियो को अच्छे से देखना भाई, इतनी इतने मेरे से हेल्प कर देना, अच्छे से देखना। यहाँ पे आपको इस पर मिलेगा, इस पर क्या है, ग्लेशियर है, ठीक है, इस पर। फिर आपको मिलेगा इस साइड में, इस साइड ही है लगभग, इस साइड में आपका मिलेगा बायफो, ठीक है, बायफो, इस पर बायफो। फिर बोल्ट, यहाँ पे आपको पता क्या मिलेगा, इसको नहीं, मैं उसके में बताता हूँ, समझ नहीं आएगा, ठीक है। देखो, ये इस पर रहा, यहाँ इस पर रहा, ये कहाँ पे है, यहाँ कमेंट करना, ठीक है। वाइफो, इस पर वाइफो, K2, K2 सबसे ऊंची पीक है कहाँ, इंडिया में, ठीक है, और सेकेंड हाईएस्ट पीक है, ठीक है, काराकोरम रेंज, काराकोरम रेंज में K2। बोल्टर, बोल्टोरा, फिर सियाचिन ग्लेशियर, बोल्टोरा ग्लेशियर फिर सियाचिन ग्लेशियर आता है, ठीक है। लद्दाख रेंज, जस्कर रेंज, ठीक है, ग्रेट हिमालय, शिवालिक, और लेसर हिमालय, पीर पंजाल या मिडिल हिमालय। ये रहा आपका पीर पंजाल। सल्टोरा, सल्टोरा कंगरी, ये आपका सोल्टोरा कंगरी रहा, ठीक है, सल्टोरा कंगरी। ये आपका नंगा पर्वत, नंगा पर्वत से लेके नामचा वर्मा, ये रहा नामचा वर्मा। कौन सा हिमालय है ये कमेंट करना, नंगा पर्वत से लेके नामचा वर्मा तक कौन सा हिमालय है, वो हिमालय है आपका ग्रेट हिमालय, ठीक है। तो इसमें बीच बीच में कौन सी पीक आती है वो उसका बता देता हूँ। देखो, नंगा पर्वत आएगा ग्रेट हिमालय में, नंगा पर्वत, फिर उसके बाद आएगी कामेत। कामेत आपकी कहाँ पे है, कामेत आपकी कहाँ मिलेगी, कहाँ है कामेत, कामेत इंडिया में ना, इंडिया में कहाँ है ये आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। फिर नंदा देवी, कामेत, नंदा देवी, गुरला, गुरला मंदता, ठीक है, माउंट कैलाश, कैलाश माउंटेन, ठीक है, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा के बाद कौन सी है, मनासलू, अन्नपूर्णा, मनासलू। जो धौलागिरी है उसे क्या कहते हैं, धलुआधर, धौलाधर, धौलागिरी को ही बोलते हैं धौलागिरी को हम बोलते हैं क्या, धौलाधर, धौलागिरी को धौलाधर, ठीक है। ठीक है, गौरी शंकर, धौलाधर के बाद गौरी शंकर। और ये कौन सी आती है, चोया, गणेश, चोया गणेश, मकालू, ठीक है, कंचनजंगा, मकालू, कंचनजंगा, एवरेस्ट, ये आपकी एवरेस्ट है, ये गई एवरेस्ट, सबसे हाईएस्ट चोटी है, ठीक है। आई होप इतना क्लियर होगा। धौलाधर रेंज दो टाइप की होती है, आई होप इतना क्लियर होगा, ओके। ये रहा, नामचा ब्रह्मा तक गई है, नंद देवी से नामचा ब्रह्मा, ओके, आई होप क्लियर होगा। चलो आगे बढ़ता हूँ। कौन कौन सी है, ग्रेट हिमालय, नंगा पर्वत, कामेत। ग्रेट हिमालय को मैंने एक्सप्लेन किया, मैंने बताया था कि अलग अलग एक्सप्लेन करूँ। मार्ग, देखो मार्ग बोलते हैं, मार्ग कहाँ मिलते, कश्मीर में बोलते हैं मार्ग, बग्याल, ठीक है, पयार कुमाऊन में, ये सब घास के नाम है, ठीक है, गुलमर्ग। ग्रेट हिमालय की बात कर लूँ, ग्रेट हिमालय की सबसे पहली चोटी मिलेगी मिलेगी कौन सी, नंगा पर्वत, कामेत, त्रिशूल, नंदा देवी, धौलागिर, धौलाधर, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, धौलाधर, माउंट
अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, लोत्से, लोत्से के बाद मकालू, कंचनजंगा और नामचा वर्मा। ऐसे ही इसे याद करना रेंज में, ठीक है। ये पूछ लिया जाता है। ईस्ट से वेस्ट लगाओ, ईस्ट से वेस्ट लगाओ, ईस्ट से वेस्ट पूछ लिया, या वेस्ट से ईस्ट। क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कौन से बोले, मसूरी, यहाँ कमेत और त्रिशूल के बीच में या मसूरी मिलेगा, मसूरी और उत्तर हिमाचल का प्रदेश मिलता है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। मसूरी, धर्मशाला, ये सब यहाँ मिलेगा। और आपका पीर पंजाल में क्या मिलेगा, धौलाधार रेंज आती है पीर पंजाल में, ठीक है। ये सब आपके लेसर हिमालय में है। फिर आपके लेसर हिमालय आएगा, हिमाचल रोड से वगैरह इधर नीचे। आई होप इतना क्लियर होगा, ठीक है। तो चलो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही बहुत है। बाकी की बात हम लोग कल करेंगे। कौन सा और कौन कौन सी हिल्स हैं वो सारी टुमारो के लेक्चर में आएंगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। मिलते हैं कल। और प्लीज इसको शेयर भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और शायद और अपनी बो अब भाई लेक्चर खत्म कर लिया, बाबू सोना से बात कर लो, ठीक है, नहीं तो वो नाराज हो जाएगी। नाराज किसी को नहीं करना है, ना मुझे ना आपको ना कुछ। आई एम योर मैजिशियन। और आपको मैजिक करने के लिए आप एक क्या है, एक चलो ठीक है, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। और मैं एक लेक्चर वीडियो डालूंगा, इसमें टीम के बारे में बात करूंगा। जय हिंद। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी मिलूंगा। जय हिंद, गुड बाय।